हाय हेलो नमस्कार अस्सलाम वालेकुम। तो एक बार फिर से आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का मैं अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में सभी लोग अच्छे होंगे और दुआ है कि आप सभी लोग हमेशा अच्छे रहें। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने आ चुकी हूँ एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो के साथ। और आज मैं मुफ्ती सलमान अजहरी जी का एक बयान आपके सामने लेकर के आई हूँ और जिसे हम आगे अभी सुनेंगे। और दोस्तों इस बयान में मुफ्ती साहब जी ने ये बताया है कि हमें अपनी दुआओं में क्या नहीं मांगना चाहिए और असल मायनों में हमें अपनी प्रार्थनाओं में, अपनी दुआओं में खुदा से क्या मांगना चाहिए, जो कि ना सिर्फ हमारे लिए, हमारी इस ज़िंदगी के लिए बेहतर हो, हमारे जीते जी हमारे काम आए, बल्कि जब हम इस दुनिया में ना रहे तो हमारे लिए बेहतर हो और हमारे काम आए। तो बहुत ही खूबसूरत बयान है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और साथ में मिलकर सुनते हैं और देखते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी जी के इस खूबसूरत बयान को। अल्लाह मुझे दुनिया में फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे, फ़लाँ चीज़ दे दे। अल्लाह फरमाता है दे दिया जाएगा तुम्हें, जैसे हम मांगते ही रहते हैं ना मेरे अजीज़ों। इसीलिए कहते हैं ना खाली दुनिया मत मांगो। दुनिया क्या है? ये सब मांगना कि मेरा बिज़नेस, मेरी तिजारत, मेरी जायदाद, मेरी प्रॉपर्टी, मेरी ज़मीन, मेरा फ़लाँ ये बढ़ता जाए, ये दुनिया ही तो मांग रहे हो आप। और अल्लाह फरमाता है जिसने हमसे आखिरत मांगी हम उसको दुनिया भी देंगे और आखिरत भी देंगे। इसीलिए दूसरे पारे में अल्लाह ने फरमाया फ़मिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फ़िद दुनिया वमा लहु फ़िल आखिरति मिन खलाक़। जिन्होंने ये कहा ना रब्बना आतिना फ़िद दुनिया, ऐ हमारे रब दुनिया में हमें कुछ दे दे, अल्लाह फरमाता है दे दिया जाएगा। वमा लहु फ़िल आखिरति मिन नसीब, और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। मिन खलाक, आखिरत में कोई उनका हिस्सा नहीं होगा। वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू। अल्लाह फरमाता है और जिन्होंने कहा ऐ हमारे रब हमें दुनिया में भी अच्छाइयाँ दे दे और आखिरत में भी अच्छाइयाँ दे दे, रब फरमाता है, और जिन्होंने ये कहा अल्लाह हमको अज़ाबे दोज़ख से बचा ले, रब फरमाता है ये वही लोग हैं जिन्होंने हकीकत में हिस्सा हासिल कर लिया, आखिरत भी मांग लिया, दुनिया भी मांग लिया। दुआ में हमेशा यही किया करो कि अल्लाह हमारी आखिरत अच्छी कर। यहाँ मांग करके कितना ले लोगे? अच्छी बात ये बता रहे कितना हैं। ले लोगे? कितने दिन तक? बिल्कुल। चलो आज आपने सेहत मांगी, अल्लाह मुझे सेहत अता कर, तबीयत अच्छी रख, अच्छी बात है, लेकिन कितने दिन तक रहोगे? 80 साल, 100 साल? 80 साल के बाद जब बाल सफ़ेद होने लगेंगे तब फिर तुम ये मांगोगे कि अल्लाह फिर मेरे बाल काले कर दे। पीठ झुकने लगेगी तब ये कहोगे कि अल्लाह मेरी कमर सीधी कर दे। दांत झड़ने लग जाएंगे कहोगे फिर अल्लाह मेरे दांत सही कर दे। निज़ाम है कायनात का, सेहत को जाना है तो जो जाने वाली चीज़ है उसको ही हम मांग रहे हैं। जो हमसे रुखसत होने वाली चीज़ है वही हम मांग रहे हैं। औलाद मांग रहे हो ये भी छूटने वाली चीज़ है, ये हमसे छूटने वाली चीज़। हर वो चीज़ मांगते हैं हम यहाँ पर जो हमसे रुखसत होने वाली है, और जो हमेशा रहने वाली है वो जन्नत है, उसका सवाल क्यों नहीं करते? और एक इमाम शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह की कितनी प्यारी बात है, सुनो। फरमाते हैं मौत से बचना मुमकिन है किसी को? बताएं कोई बच सकता है? पॉसिबल है? मौत से बचना किसी के लिए भी मुमकिन है? नहीं है। सबको पता है, सबको पता है इम्पॉसिबल, लेकिन उसके बावजूद भी बचने के लिए 1000 दवाइयाँ खाते हैं हम। सबको मालूम है कि मौत से नहीं बचते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बचने के लिए हम रोज़ कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हम अपने जिस्म को सही करते हैं या बीमारियों को सही करने के लिए पैसा भी बहाते हैं, सब कुछ करते हैं। हमें पता है कि हम नहीं बच सकते फिर भी खर्चा करते हैं। शेख सादी की सोच देखो, फरमाते और इंसान को ये पता है कि जहन्नम से बचना मुमकिन है, मौत से बचना तो मुमकिन नहीं, लेकिन दोज़ख से बचना मुमकिन है। क्या सबके ऊपर कंपलसरी है जहन्नम में जाना? नहीं। तो जिससे बचना मुमकिन है उसके लिए कोशिश भी नहीं करता, और जिससे बचना मुमकिन ही नहीं उसके लिए रोज़ कोशिश करता है। ये कैसी सोच है इंसान की? मौत से नहीं बच सकते, कोशिश ठीक है तुम दवाइयाँ करते रहो, लेकिन कोशिश ये करो कि अल्लाह मुझे दोज़ख से बचा ले।
مجھے آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ میرے عزیزوں، ہمارا سارا نظام اسلام کا آخرت پر ٹکا ہوا ہے، اسی لیے رب تعالیٰ نے فرمایا من کان یرید حرث الآخرتی نزید لہ فی حرثی۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، اگر اسلام سے آخرت کا کانسیپٹ نکال دیا جائے تو پورا دین کھوکھلا ہو جائے گا۔ یعنی پھر کس چیز کے لیے کر رہے ہو تم؟ نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ چوری سے کیوں بچتے ہو؟ شراب کیوں نہیں پیتے؟ ہر چیز کا تعلق تمہارا آخرت سے جڑا ہوا ہے، آخرت سے۔ کیوں؟ حساب ہوگا، پوچھا جائے گا، میری نمازیں بھی پوچھی جائیں گی، روزے بھی پوچھے جائیں گے، ہر چیز آخرت کے خوف سے ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں۔ اور اگر آخرت کا کانسیپٹ ختم ہو گیا تو وہی درندوں کی طرح سے ناچتے گھومتے رہیں گے، جیسے دوسری قوموں کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ہاں کوئی تصور ہی نہیں آخرت کا۔ ان کا تو یہ ہے کہ اچھے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں اچھا بن کے پیدا ہو جاؤ گے، برے کام کرو گے تو دوسرے جنم میں کتا بلی بن کے پیدا ہو جاؤ گے، بس اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ پھر بھی کچھ لوگوں کے ہاں ہے سورگ اور نرگ کا، لیکن وہ بھی اتنا یقینی نہیں ہے، اتنا یقینی نہیں ہے جتنا تمہارے لیے ذہن میں یقینی جنت اور دوزخ کا تصور ہے، یہ دوسروں کے ہاں نہیں ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آخرت کے تصور کو اتنا مضبوط بٹھاؤ، اتنا مضبوط بٹھاؤ۔ مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ ہمارے ایک بزرگ تھے، میرے بڑے دادا، اللہ ان کی تربت پر رحم فرمائے، پورے علاقے میں لوگ اس بات کے شاہد ہیں، جب بھی کوئی کچھ غلط کام کرتا یا چھوٹی بہت بھی چیز ہلکی نظر آتی ان کو، تو ڈانٹنے کے لیے سب سے پہلا جو جملہ وہ کہتے تھے وہ یہی کہتے تھے، کیا تجھے آخرت کا خوف نہیں ہے؟ آخرت سے نہیں ڈرتا؟ یہ ایک جملہ اکثر ہر کام پر، نماز کے سلسلے میں ہو یا کسی کو کہیں پر گپے لگاتے بیٹھے ہوئے دیکھتے تو یہ کہتے آخرت کا ڈر نہیں ہے۔ یہ ان بزرگوں کا شیوا رہا ہے، اولیاء اکرام کا طرہ امتیاز رہا ہے کہ وہ اپنے سارے اعمال آخرت کے خوف پر رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، بہت ہی اچھی ویڈیو تھی، بہت ہی اچھا بیان سننے کو ملا مفتی سلمان ازہری جی کے دوارا۔ اور دوستو، بالکل انہوں نے بہت صحیح بات کہی ہے کہ ہمیں اصل معنوں میں جو ہے وہ اوپر والے سے کیا ماننا چاہیے، اور ایسی چیزیں جو کہ ہماری اس زندگی کے لیے نہ صرف بہتر ہو بلکہ جب ہمیں دنیا سے چلے جائیں تو بھی ہمارے لیے بہتر ہو۔ تو بہت ہی خوبصورت بیان تھا دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگوں کو بھی یہ بیان بہت اچھا لگا ہوگا، اس بیان پر میرا ریئیکشن اچھا لگا ہوگا۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جلدی ہی ایک اور نئے ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔